कन्वर्ज सीक्वेंस को हम लोग आगे कैरी करेंगे। आप यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस आप हम लोग क्या करेंगे, कैरी करने वाले हैं हम लोग। सीक्वेंस जो है आपका दो तरह के हैं। फिलहाल आपको जो पहले और क्लासिफिकेशन बता चुके हैं आपको, हम यहाँ पे आपको जो अभी आज पर आपको क्लियर करने वाले उस चीज़ को हम बताएं। पहला तो आपका होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। पहला तो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी आपका दो तरह का होगा। जो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगा वो दो तरह का होगा, ठीक है। पहला तो होगा आपका ऑक्सिलरी, ये हम आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। और ये क्या होगा, ऑक्सिलरी सीक्वेंस। ऑक्सिलरी सीक्वेंस, ऑक्सिलरी सीक्वेंस भी हम लोग का दो तरह का होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी सीक्वेंस भी आप लोग का दो तरह का होगा। आप ऑक्सिलरी, फिनाइटली ऑक्सिलरी, फिनाइट ऑक्सिलरी, और ये क्या होगा आपका, इनफिनाइट ऑक्सिलरी। ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। और यही इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, यहाँ पे आपकी कुछ ऐसे सीक्वेंस, ये कुछ आपको जनरली इस सीक्वेंस के बारे में, कोसी सीक्वेंस के बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि कोसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है, आप जो है उसको विदाउट फाइंडिंग लिमिट, बिना लिमिट निकाल के आप फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे वो सीक्वेंस के बारे में नहीं बता रहे अभी हम। यहाँ पे आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस को आपको लिए आपको फाइंड लिमिट, आपको वहाँ से लिमिट को फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप उस कन्वर्जेंट से सीक्वेंस को आप या तो कन्वर्ज बोलेंगे या तो आप डाइवर्ज बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है आपका। नॉन कन्वर्जेंट में आपका जो है, फिर अगर लिमिट फाइंड करेंगे, अगर यूनिक लिमिट आ जाए तो आपको उसको हम लोग कन्वर्जेंट कहेंगे। अगर यूनिक लिमिट नहीं आएगा तो उसको हम लोग नॉन कन्वर्जेंट कहेंगे। और नॉन कन्वर्जेंट भी आपका दो तरह का होता है, एक आपका ऑक्सिलरी सीक्वेंस होता है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। फिर ऑक्सिलरी सीक्वेंस भी आपका दो तरह का होगा, एक आपका फिनाइटली ऑक्सिलरी होगा, एक आपका इनफिनाइटली ऑक्सिलरी होगा। तो हम आपको सबसे पहले हम तो ये आज टॉपिक क्लियर करेंगे, लिमिट पॉइंट क्या होगा, नेबरहुड क्या होगा, मतलब पॉइंट सेट टोपोलॉजी हम कुछ आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ हमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पहला लिमिट पॉइंट और नेबरहुड, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस करके हम कन्वर्जेंट का जो लिमिट कैसे फाइंड करें, सीक्वेंस का लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे आज। इसके पहले हम आपको एक ऑक्सिलरी के बारे में आपको हम डिस्कस कर देते हैं। ऑक्सिलरी सीक्वेंस क्या होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर देते हैं। तो आप समझ लें, देख लें सबसे पहले नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। उसको हम ये वाले पार्ट को पहले हम कन्वर्ट करके क्लियर कर देते हैं, ताकि जो है ये आपका छोटा पार्ट है, सब लोग को ज़्यादा वर्क जो है कन्वर्जेंट पे करना है। नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसको आप लिख लें ए सीक्वेंस may be ऑक्सिलेट फिनाइटली और इनफिनाइटली, अगर कोई सीक्वेंस जो होगा या तो फिनाइटली ऑक्सिलेट करे या तो इनफिनाइटली ऑक्सिलेट करे, ठीक है। और सिमिलरली a sequence may be diverge, to plus infinity, ठीक है, और टू माइनस इन्फिनिटी, ये चीज़ हम लोग को कन्वर्जेंट में हम लोग को समझना है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस नॉन कन्वर्जेंट में हम लोग को सीखना है, ठीक है। अब उसी तरह आप देखेंगे इस चीज़ को आप जैसे एक सीक्वेंस का हम एग्जांपल आपको बताते हैं।
एन इक्वल टू 2 to the power n, ठीक है। 2 to the power जो n है वो आपका कैस क्या होगा आपका, देखिए सबसे पहले ये क्या होगा, हर टर्म्स का आप देखेंगे 2 पर आपका ये इंक्रीज करते चलेगा, आपका 2 की पावर 3 ये आपका इंक्रीज करते चलेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है आपका ये सीक्वेंस जो होगा हम लोग का जो है डाइवर्स ये सीक्वेंस आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट। ये सीक्वेंस क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट। और आपका ये जो डाइवर्ज होगा वो कैसा होगा, टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये कैसे हुआ आपको अभी हम रोज डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, समझे। यहाँ पे ए सीक्वेंस आप लिखे ऑक्सिलरी का बता रहे हैं आपको। ए सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑक्सिलरी, इज ऑक्सिलेट आप लिखें ऐसा, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑक्सिलेट, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑक्सिलेट, said to be obsolete, ठीक है। A sequence is said to be obsolete finitely if नंबर 1 अगर कोई सीक्वेंस जो है इज सेड टू फिनाइट, अब क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए। आपको बाउंडेड के बारे में वो बता दिए हैं आपको कि उसका लोअर बाउंड होना चाहिए और अपर बाउंड होना चाहिए। इट इज बाउंडेड, बाउंडेड अगर हो पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन में ये होना चाहिए क्या, कि वो जो है इट नाइदर ये नो कन्वर्ज होगा नो डाइवर्ज होगा, ठीक है। इट नाइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जो है आपका ऑक्सिलेट फिनाइटली कर रहा है। मतलब बाउंडेड का मतलब आपको ये होता है कि उसमें जो आपका दो चीज़ होना चाहिए, एक लोअर बाउंड होना चाहिए और ये दूसरा क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड LUB बोले इसको, और दूसरा क्या होना चाहिए, LGUB, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वो सीक्वेंस जो है ऑक्सिलेट कर रहा है। और जो सीक्वेंस ऑक्सिलेट करता है वो नो कन्वर्जेंट होता है नो डाइवर्जेंट होता है, तभी वो आपका ऑक्सिलेटली फिनाइटली करेगा। अब मेरे एग्जांपल आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि आप एक सीक्वेंस देखें, यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। सबसे पहले ये है आपका -1 to the power n, दैट इज if we will put here n equals to 1, so we will get the terms of sequence like -1 1 -1 1 -1 1, ओके। सो आप यहाँ पे देखेंगे ये बाउंडेड है बिकॉज लोअर बाउंड -1 है, अपर बाउंड क्या है आपका +1 है। इसका मतलब ये बाउंडेड सीक्वेंस है। पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, ये कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ओके। नाउ we can say it is neither converse, yes it is neither converse or not diverse, so we can say this is the sequence, this is auxiliary finitely auxiliary sequence, finite auxiliary sequence, finite auxiliary sequence. This is the example of finitely auxiliary sequence, okay. So now we are going to move the definition of infinite auxiliary, okay. Now we are going to discuss about infinite auxiliary. So let me explain by the definition of the infinite auxiliary, okay. After that we will explain one of the counter example regarding sequence के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका infinite auxiliary है। So you should go through the definitions, okay. So this is the definition of infinite auxiliary sequence. A little bit change in the finite auxiliary. In the case of finite auxiliary, you have the bounded sequence, but in the case of infinitely auxiliary sequence, you have not bounded. Means we can say that it is not bounded sequence. Okay, so this is the slightly difference between the infinite auxiliary and the finite auxiliary. Okay, so let me explain by example, okay. आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू से इसको क्लियर करते हैं। वहाँ पे आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस मिलता था, मीन्स लोअर बाउंडेड एंड अपर बाउंडेड आपको मिलता था। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ आपका यहाँ पे होगा, वो आपको वैसा नहीं मिलेगा, ओके। सो दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, ओके। सपोज हियर इज द -1 to the power n into n।
you can put here the value of n equals to 1, so we will get here -1, and after that 2, so 2, so we can write here what -1 square means 1 into 2 means 2, 3 minus 3, and after that 4 means 4 here 4, and after that 5 means -5, and 6 means 6, we after that -7. Okay, so you can see दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉट बाउंडेड सीक्वेंस। ये आप देखेंगे कोई इसमें बाउंडेड सीक्वेंस जो देखिए यहाँ पे जैसे -1 को अगर हम लोग लोअर बाउंड करेंगे तो यहाँ पे -3 भी आपका आ रहा है, ठीक है, फिर -5 भी आ रहा है। अगर आप बाउंड भी आपका जो है आपका नहीं हो पा रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट बाउंडेड, इट इज़ नॉट बाउंडेड, इट इज़ नॉट बाउंडेड सीक्वेंस, एंड इट इज़ नॉट यूनिक लिमिट। ये आपका इसका यूनिक लिमिट भी नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर divergent, so we can say that this is the example of what infinite auxiliary, and after this we will discuss about the convergent sequence and the divergent sequence. Okay, so convergent sequence, if you want to if you want to check the sequence is convergent or divergent, then you must have the idea to find the limit. Okay, so let me explain the convergent sequence and a sequence which having a unique limit। अगर कोई सीक्वेंस का यूनिक लिमिट हो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम और फिर इसको डेफिनेशन दूसरा अगर हम लोग डाइवर्जेंट का दें, ठीक है, हम लोग डाइवर्जेंट का दें, सपोज हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ये सपोज an इक्वल्स टू क्या है 1/n। ये एक ऐसा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि जब आप इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। और 0 कैसा है, ये आपका l है, और ये l इक्वल टू 0 आया, मतलब एक ही लिमिट आया, इसलिए ये क्या आपका है यूनिक लिमिट है। और यूनिक लिमिट है इसका मतलब ये क्या होगा आपका an इक्वल्स टू 1/n इज ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। एक आपको सिंपल एग्जांपल दिया, अगर आपको लिमिट अगर फाइंड हो तो आराम से आप सीक्वेंस का नेचर को चेक कर सकते हैं, तो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है कि आपका वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट एकदम सिंपल से हम आपको इसका डिफाइन किए हैं। अभी हम आपको लिमिट के बारे में आपको बताएंगे, लिमिट क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे, और हम लोग कैसे लिमिट को फाइंड करेंगे ये सारा चीज़ भी बताएंगे। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में समझ लें, ए सीक्वेंस which having not a unique limit, जिसका यूनिक लिमिट नहीं हो, ठीक है, इज नॉन एज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग आपको देते हैं, एक सपोज हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे, जिसका एग्जांपल में हम लोग हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस का हम लोग एग्जांपल एक कर सकते हैं हम लोग, जिसका लिमिट जो अलग अलग हो, तो उसको हम लोग जैसे मान लेते हैं एक सीक्वेंस ऐसा लिख, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस। आप इसका देखेंगे, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा बताइए। इसका लिमिट पॉइंट जो है क्या क्या है, आपका लिमिट पॉइंट क्या क्या है, इसका क्या 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। और ये लिमिट पॉइंट जो है आपका नॉट यूनिक है, ठीक है, ये लिमिट पॉइंट क्या है, नॉट यूनिक है। और ये अगर लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इट इज़ डाइवर्जेंट, इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इट इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और आपको हम एक हमेशा चीज़ आपको यहाँ पे बताते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, हमेशा एक चीज़ आपको सबसे दिमाग पे एक चीज़ को रख लेंगे आप,
कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है ना हमेशा इनफिनाइट सीक्वेंस का निकलता है। अगर कोई सीक्वेंस फिनाइट हो तो उसको हम लोग ना कन्वर्जेंट बोलेंगे ना डाइवर्जेंट बोलेंगे। मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का जो टेस्ट होता है, लिख सकते हैं आप कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस होल्डिंग इनफिनाइट सीक्वेंस। अगर आपका सीक्वेंस ही इनफिनाइट ना हो ना तो आप उसको कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो आप हमेशा दिमाग पे एक चीज़ रखना है कि जब भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है तो हमेशा वो जो होगा वो किसका होगा, हमेशा इनफिनाइट वाले टर्म्स का। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, an इक्वल्स टू लिख लीजिए 1 2 3, ये आपका देखिए ये सीक्वेंस इतना ही है तो ये आपका क्या नॉट फिनाइट है, ठीक है, नॉट इनफिनाइट है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नॉट इनफिनाइट नहीं है, इसलिए ये जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस कैसा होगा, हम लोग नॉन कन्वर्जेंट चेक कर सकते हैं। तो फिर हम वो 1 1 टॉपिक की इसको करेंगे, थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है, थ्योरम ऑन लिमिट्स। हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरम्स भी सीखेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि इसका काम आएगा हम लोग को। थ्योरम्स ऑन लिमिट, ये लिमिट्स का थ्योरम हम आपको दो तरह से आपको कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, दो तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। पहला तो हम आपको एक जनरल बताएंगे और हम 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहला हम लोग बताएंगे आपको जनरल थ्योरम्स ऑन लिमिट, जनरल थ्योरम्स ऑन लिमिट। इसमें जो आएगा क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहला तो आएगा इसमें कोशी थ्योरम से भी आता है, सैंडविच भी आता है, ठीक है, सैंडविच भी आएगा आपका। और उसके बाद जो है कैसारियोस थ्योरम्स आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझे कुछ थ्योरम्स लिखा देते हैं आपको, ये थ्योरम्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। पहला तो आपका सैंडविच है, सैंडविच थ्योरम, ये क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। नंबर 2 कोशी थ्योरम्स, ये आपका 2 थ्योरम्स होगा यहाँ पे, कोशी फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम्स, फर्स्ट एंड सेकंड। और उसके बाद फिर कैसारियो, ठीक है, ये आपका है CSAR थ्योरम, कैसारोस थ्योरम्स। और एक अभी हम लोग जो फॉर्मूला आपको बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको इसमें क्लियर करेंगे आपको, तो उस चीज़ को आप देखेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपको हम थ्योरम्स के बारे में इसका कुछ पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो होगा आपको ऑन लिमिट्स, इसमें आपको हम डिस्कस करेंगे आपका 1 बाय, इसमें 2 स्टेटमेंट्स है, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिमिट जो है फाइंड करने के लिए आपका है, ठीक है। पहला हम उसको ये हम आपको बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो ऑन लिमिट जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका थ्योरम नंबर 2 थ्योरम से आपका यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट में 2 थ्योरम्स आएगा आपका, हम दोनों थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरम 1 एंड क्या आएगा, थ्योरम नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए थ्योरम नंबर है ये क्या कहता है आपको, पूरे में आपको हम एक चीज़ मान लिए हैं, an यहाँ पे क्या मान लिए, एक सीक्वेंस मान लिए, ठीक है, एक चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे। और l यहाँ पे क्या लिए, उसका लिमिट लिए है, ठीक है। अब उसका हम लिमिट लिए हैं। पहला थ्योरम से आपका ये कहता है कि मान लेते हैं अगर आपका ऐसा है, मान लेते हैं सपोज अगर सीक्वेंस निकालें यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn+1, ठीक है, बाय Sn। अगर इसका वैल्यू जो है n निकला, क्या निकला, n, मतलब n यहाँ पे क्या एक लिमिट को देगा। और ये जो लिमिट जो होगा, अगर ये लिमिट का जो अगर हम लोग निकालेंगे, मतलब मॉड्यूलस ऑफ लिमिट का अगर वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है, अगर 1 से इसका वैल्यू कम हो तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ हम लोग के पास देगा देन, यानी इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेगा ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू क्या होगा, वो 0 होगा। पहला थ्योरम से ये कहता है आपका कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब हो जाए, सॉरी यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस को हम लोग ऐसे नहीं माने हैं, an माने हुए हैं, तो यहाँ पे an होगा आपका an+1/an इक्वल टू, अगर l हो जाए तो ये जो थ्योरम्स का अगर इन्फिनिटी पे जो इसका जो सीक्वेंस का जो लिमिट आ जाएगा आपका, वैल्यू क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये है आपका। और थ्योरम नंबर जो 2 है, 2 भी आपका जैसे इसका
रिवर्स ही है आपका, जस्ट इसका रिवर्स है। इसमें क्या है आपका, सपोज ऐसा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है आपका, और ए एन प्लस वन बाई ए एन इक्वल्स टू क्या एल है, और ये जो इफ मॉडुलस ऑफ एल इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा इसमें, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, दो केस आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन ये चीज़ इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें, कि जब आपका देखिए इसमें लिमिट का वैल्यू क्या है आपका, मतलब क्या है इसका वैल्यू लेस देन वन, और इसमें है ग्रेटर देन वन, ठीक है, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन इस चीज़ को ये थ्योरम से एक्सप्लेन नहीं किसमें हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब जीरो जो है इसमें पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो ही होगा, और जीरो जो होगा एक से कम है, जीरो एक से कम है, इसका वैल्यू क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ हम क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे जैसे हम ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेते हैं इस चीज़ का, ओके, यहाँ पे ये लिखते हैं आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सपोज ये हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए एन इक्वल्स टू ले लेते हैं क्या है, वन बाई फोर, मतलब वन बाई फोर टू द पावर एन, ये ले रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एन प्लस वन का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ए एन प्लस वन, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं वन बाई फोर टू द पावर एन, अलग इसका लिख दें आप, ये लिखेंगे इसमें क्या होगा आपका, देखेंगे आप क्या होगा, फोर पे पावर एन प्लस वन, इसका मतलब आप इसको कैसा लिख सकते हैं, वन बाई फोर टू द पावर एन इंटू फोर, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अब इसको फाइंड करना है आपको, क्या निकालना है आपको, ए एन प्लस वन बाई ए एन, ठीक है, ये निकालना है आपको, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये निकालना है आपका। इसका वैल्यू देखें, इसका पहले इसको लिखेंगे आप, तो ये होगा आपका क्या, फोर टू द पावर एन इंटू फोर, और ये जो होगा आपका क्या होगा, वन बाई फोर टू द पावर एन, ये और ये कट जाएगा आपका, ये आपका क्या आ गया, वन बाई फोर। अब लिमिट का वैल्यू, एल का जो वैल्यू क्या आ गया आपका, वन बाई फोर, इसका मतलब एल का वैल्यू क्या है आपका, एल का वैल्यू जो है एक से कम है, एल का वैल्यू आपका एक से क्या है, कम है। इसका मतलब लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल इज लेस देन वन, therefore the value of this sequence means limit n tends to infinity of 1/4 to the power n, जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो लिमिट निकल के कितना आएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा आपका, और अगर ये जीरो आ गया तो ये कैसा सीक्वेंस हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा आपका। ये आपका सीक्वेंस कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्फिनिटी होता तो फिर वो डाइवर्जेंट होता, लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे आ गया आपका ये, इसमें आप लिख देंगे, इस केस में अगर आपका सीक्वेंस आ गया आपका, तो ये सीक्वेंस क्या आ जाएगा आपका, डाइवर्जेंट, मतलब उसका वैल्यू अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्जेंट होगा, और इस केस में आपका क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा आपका। तो ये इसकी लॉजिक है। ठीक है, वैसे अब आपका वन बाई फोर टू द पावर टू इस तरह करके आप लिखेंगे तो जीरो को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सीक्वेंस दिया हुआ है 2 to the power n बाय n। ठीक है, आपको ये चेक करना, ये जो सीक्वेंस है आपका, ये क्या इसका लिमिट होगा, और लिमिट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कि उसका वैल्यू निकालेंगे कि उसका जो वैल्यू जो होगा आपका वो कैसा सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू 2 to the power n बाई क्या होगा, ए एन होगा। अब हम लोग जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे ए एन प्लस वन पुट करेंगे, जो थ्योरम्स आपको पता है उसी थ्योरम से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इसमें टी एन प्लस वन हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन प्लस वन इक्वल्स टू होगा 2 to the power n इंटू टू डिवाइडेड बाई एन प्लस क्या होगा, वन। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन प्लस वन बाई ए एन निकालेंगे, इसका वैल्यू आपका आई थिंक 2 to the power n इंटू टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 to the power n बाई एन। ओके, सो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर ए एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल्स टू 2 to the power n इंटू टू इंटू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू 2 to the power n। सो 2 to the power n into 2 to the power n will be cancelled. Okay, so you can observe we will get here a n plus 1 by a n equals to what, 2n by n plus 1. So you can take, we need to find the limit at infinity, so therefore we will have to take common. Okay, so we can take here
in denominator n will be common, so we will get here 1 plus 1 by n. So n will be cancelled here, and if we will put the value of infinity, so we will get here what? We will get here 2 by 1 plus 1 by infinity means 2 by 1 plus 0 means what? Means we can write here 2. So limit is what? 2. So we can write here, if limit is 2 means we can write here modulus of n is greater than 1. So the value of limit n tends to infinity is what? Limit n tends to infinity. So we can write here what? 2 to the power n by n equals to what? 2. ये आपका 2 आपका आ गया, ये आपका सॉरी, ये आपका 2 नो सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वो इन्फिनिटी आ जाएगा. इसका लिमिट फाइंड करना. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय n सॉरी n प्लस वन बाय n. आपको ये लिमिट फाइंड करना है. तो आपके पास वहाँ ये सारा ऑप्शन भी है. आप उसको जो आपको an प्लस 1 से भी बना सकते हैं, या तो आप ऐसा इसको बना सकते हैं. हम आपको थोड़ा सा बताते हैं इस तरह करके भी, अगर आप जैसे पॉसिबल हो आप उससे बनाएंगे दोनों से. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा आपका, या n कॉमन लेंगे आप. सो 1 by 1 plus n, और हियर इज n विल बी कैंसिल हियर. सो वी कैन राइट हियर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो 1 plus 1 by n, and the putting the value of n, putting n equals to infinity, so we can write here 1 plus 1 by infinity means 1 plus 0, that is the 1. यहाँ से भी आप बना सकते हैं इसको, या तो आप इसको an plus 1 by an का जो फॉर्मूला जो बताया आपको, जो जनरल थ्योरम्स जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बताया, उसके भी आप बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2, इसका हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू क्या है? इन्फिनिटी है. उसके बाद जो है क्या है? n प्लस 1 बाई n, सॉरी n प्लस 1 नहीं है, 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो यू कैन राइट हियर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एंड हियर इज n इज कॉमन, सो 2 minus 7 by n डिवाइडेड बाई n 3 plus 2 by n. So n will be cancelled here. So putting the value of n equals to infinity, putting n equals to infinity, so we will get here what? 2 minus 7 by infinity divided by 3 plus 2 by infinity. So it will become what? Here is the 0, here is the 0, so we can write here 2 by 3. That is the answer. Question number 3. Please check the question number 3, that is limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, okay, 2n plus 1 divided by 3n plus n plus 2 n plus 3. Okay, so you can take the common. So if you will take the common n, so it will become here 2 plus 1 by n, and here is the n. So 1 plus what? 3 by n. And n will be cancelled, and putting the value of n, putting n equals to infinity, so it will become here 2 plus 1 by infinity divided by 1 plus 3 by infinity, means we can write here 2 by 1 means 2. Okay, so now we are going to solve question number 4. Okay, question number 4 is limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, and n square plus 1 divided by 2n square plus 3. Okay, so 2n square plus 3, you can take common n square in numerator and denominator, so it will become what? It will become, here is n square and 1 plus 1 by n square divided by n square 2 plus 3 by n square. Okay, so you can put the value of n equals to infinity, so it will become 1 plus infinity, 1 plus 0 by 2 plus 0 equals to 1 by
2. Next thing, next question, that is the question number 5th. So you can see limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, and n square plus 3n, n square plus 3n plus 5 divided by 2n square plus 5n plus 7. Okay, you can take the common, but and if you will put n equals to infinity, so you will get here 0 0 0 means 1/2. तो यहाँ पे इसको ये जो फंड आपको सीक्वेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ों को करेंगे। जो an इक्वल टू आपका दिया हुआ 2n + 3 3n + 4 ये दिया हुआ, हम लोग को यहाँ पे बाउंडेड चेक करेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करेंगे कि ये सारे में से कौन सा ऐसा है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करके हम आपको देखें, यहाँ पे ये 5/7 आया, फिर 7/10 आया, 2 पुट करेंगे 9/13 सो ऑन। अगर ये सारा चीज़ आया, अगर आप देखेंगे ये दोनों में से कौन बड़ा है, 5/7 बड़ा है, फिर 7/10 और 9, मतलब ये आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए इसको लोग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आपका सीक्वेंस इसमें बोले हम इसको। अब नेक्स्ट इसमें इस चीज़ को देखेंगे क्या कि अब ये बताएं इसको कि ये जो मतलब जी बाउंडेड अबव भी है और बिलो भी है, आपको ये देखना होगा बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। अगर आप इसको पुट करेंगे, आप अगर इसका वैल्यू आप पुट करेंगे, कितना पुट करें आप, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे ये कितना दूर तक अप्रोच करेगा। ठीक है, ये 5/7 जो है आपका, ये वैल्यू आपका आ गया। ये कैसा वैल्यू आ गया आपका, लोअर अपर बाउंड कितना है, लोअर अपर बाउंड मतलब सबसे छोटा ये है आपका। ठीक है, सॉरी सबसे बड़ा हो गया आपका 5/7 जो है आपका सबसे इसमें बड़ा होगा। तो ये जब बड़ा होगा आपका तो ये आपका क्या इसको बोलेंगे, LUB टाइप। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे इसका सबसे छोटा नंबर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिमिट निकालते हैं इसका, तो क्या होगा बताइए, इसका लिमिट जो है तो वहीं से हम लोग पता लगा पाएंगे ये क्या होगा आपका, ये 2n + 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3n + 4। सो यू कैन टेक द कॉमन in numerator, that is the n, so it will become here 2n + 3/n, and here is what, n, so 3 + 4/n, and will be cancelled, putting the value of n, putting n equals to what, infinity, so it will become what, 2 + 3/infinity divided by 3 + 4/infinity, so we can write here 2/3। ये आपका लिमिट पॉइंट आ गया। और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आपको अप्रोच करेगा, किसको करेगा आपका, सबसे कम वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, 2/3 को अप्रोच करेगा आपका। तो ये जो आपका क्या होगा, मतलब ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, तो वी कैन राइट हियर व्हाट 2/3। ओके, सो ये हम लोग यहाँ देख लीजिए कि इसका जो बॉन्डेड अबव भी है, ये बॉन्डेड बिलो भी है, बॉन्डेड अबव एंड बॉन्डेड बिलो ये आपका है। और जब बॉन्डेड अबव और बॉन्डेड बिलो हो जाता है तो हम लोग उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ओके, सो वी कैन राइट हियर दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस एंड इट हैज़ ओनली वन लिमिट 2/3। सो वी कैन से, मीन सपोज if we find limit n tends to infinity, 2n + 3 by 3n + 4 is what, is only 2/3. So we can say this is the sequence of convergent. So we can write here convergent sequence. ये आपका क्या हो गया, आपका convergent sequence हो गया आपका। We are going to solve next question, that is the an equals to n square plus 1/n. So first of all, please try to find the nature. Suppose if we put n equals to 1, so 1 + 1 2/1 means 2. If we will put n equals to what, n equals to what, 2, to 2 2 is 4, 1 5 by what, 5/2, and 3 3 is 9, 1 10 by 3, 4 4 is 16, 1 17 by 3 3 is 9 10. Okay, here is the 3 and after that here is the 4, so okay, so आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2 आया, 5/2 आया, 10/3 मतलब ये बढ़ रहा है आपका,
तो आप लिख देंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके। ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया आपका, ठीक है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में सबसे जो छोटा है ये आपका 2 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड जो होगा, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड मीन्स GLB, सॉरी GLB नो, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स GLB इक्वल्स टू 2। इसका LUB जो होगा, लोअर अपर बाउंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि हमेशा बढ़ रहा है ये, तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे लिमिट का वैल्यू, ठीक है, तभी हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम लोग बता पाएंगे। सो वी कैन राइट हियर, सपोज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हियर इज द n स्क्वायर प्लस 1/n, if we can write here like this way, n square by n plus 1/n, so we can write here L limit n tends to infinity, here is the n plus 1/n, so if we will put here infinity plus 1/infinity plus infinity plus 0, so we can write here infinity plus 0 equals to infinity, so the limit point means divergent, this is the divergent, okay, divergent at infinity, okay, so ये आपका एक डाइवर्जेंट हो गया। नेक्स्ट यू नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चन, ओके, आप कुछ क्वेश्चन आपको हम डाल देते हैं, आप उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। आप सपोज an इक्वल्स टू 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1, नंबर 2 an इक्वल टू n बाई n प्लस 1, नंबर 3 an इक्वल टू n प्लस 1/n, नंबर 4 an इक्वल्स टू 2n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 8, and next is if an equals to n by n square plus 1, 6 is an equals to 2n plus 3 divided by 3n plus 5. Next, an equals to 3n plus 4 divided by 2n plus, okay. So you will have to check the boundness, monotone, limit point, boundness, and as well as convergent divergent, or if auxiliary exists then you can check it.